हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोकुल टेकाले और आज हम सिविल ब्रांच का सेकंड ईयर सिविल ब्रांच का यूनिट 1 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 पैटर्न का लास्ट इन सेम का पेपर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं मैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको यूनिट 1 में से आएंगे सिविल ब्रांच के लिए। तो जो भी स्टूडेंट सिविल ब्रांच सेकंड ईयर में है उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हो ताकि आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड बाकी अपने दोस्तों के साथ बाकी सब्जेक्ट का भी कुछ हेल्प मिल जाए इसलिए। अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और आपके अनऑफिशियल ग्रुप के जो भी डिवीजन का आपका अनऑफिशियल ग्रुप है उसमें इस वीडियो को जरूर पोस्ट कर देना ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियो जाए और ताकि फिर मुझे भी पता चले कि किस प्रकार से बेनिफिट हो रहा है, कितने स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, ताकि अगले यूनिट का भी मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ। अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सितंबर 2024 यूनिट 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था, अ स्टील बार ऑफ 20 mm diameter is loaded as shown in figure, determine the trace in each part। सो इस बार में टोटल 3 पार्ट है, 1 2 3। तो हर एक पार्ट का आपने को क्या बोला है, ट्रेसेस इन ईच पार्ट। तो हर एक पार्ट का आपको ट्रेसेस फाइंड करना है एंड टोटल एलोंगेशन फाइंड करना है। ई दिया है 210 जीपीए। तो सबसे पहले गिवन में डायमीटर आएगा 20 mm, ई दिया है 210 जीपीए। जीपीए में जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो उसे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देन एरिया पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। एरिया निकाला आपने, L1 दिया है 40 सेंटीमीटर, L2 दिया है 30 सेंटीमीटर, L3 दिया है 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर टू एमएम करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करो। 40 सेंटीमीटर मतलब 400 mm, सिमिलरली 300 200। ये होगा आपका गिवन का पार्ट। अब देखो यहाँ पे इस टाइप का एक क्वेश्चन हमेशा होता है और बहुत सिंपल होता है। मैंने यहाँ पे 3 जो आपके पार्ट है या फिर हम उसे 3 बॉक्सेस कहते हैं, ठीक है। बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3। तो पहले बॉक्स में लेफ्ट साइड में 50 किलो न्यूटन का लोड है तो राइट साइड में 50 किलो न्यूटन का होगा। देन थर्ड बॉक्स में 40 किलो न्यूटन टेंसाइल लोड है, बाहर आउटसाइड जाने वाला टेंसाइल लोड, तो लेफ्ट साइड में भी आउटसाइड होगा 40 किलो न्यूटन का। लेकिन जो सेकंड बॉक्स उसमें हमें पता नहीं, अभी जो 30 दिया है ये फर्स्ट और सेकंड बॉक्स का कंबाइंड लोड, जो 20 दिया है सेकंड और थर्ड बॉक्स का कंबाइंड लोड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरा जो लोड है वो राइट हैंड साइड को ही जा रहा है, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ और उसे मैंने एक्स डिनोट किया है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2 इन दोनों का एडिशन मिला के कितना है, 30 है। तो अगर राइट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव लेना है, तो 50 किलो न्यूटन राइट साइड में है पॉजिटिव, प्लस सेकंड बॉक्स का एक्स ये भी राइट साइड में मैंने डिनोट किया है तो वो भी पॉजिटिव, और आपका नेट दोनों का मिला के 30 ये भी क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। सो एक्स आएगा 30 माइनस 50, तो ये हो जाएगा आपका एक्स की वैल्यू आएगी 20 किलो न्यूटन। अब माइनस में आ गए, अब माइनस 20 किलो न्यूटन जो आया है, माइनस 20 किलो, इसका मतलब अपना जो डायरेक्शन है वो रॉन्ग हो चुका है। तो मुझे क्या करना है, डायरेक्शन को चेंज करना है। तो डायरेक्शन को अगर मैं चेंज करूंगा, अगर पॉजिटिव आता तो मैं एज इट इज डायरेक्शन रखता, नेगेटिव आंसर आया तो डायरेक्शन मुझे लेफ्ट साइड में करना होगा। तो इस प्रकार से आएगा और अब माइनस साइन नहीं लिखना है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज किया है तो माइनस साइन नहीं लिखना है, बस यहाँ पे 20 किलो न्यूटन हो गया। तो आपको P1 P2 P3 मिल गए। देन आपको इलोंगेशन और ट्रेसेस पूछा है तो पहले मैं इलोंगेशन निकालता हूँ। अपना फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू PL अपॉन E, लेकिन एरिया सबका सेम है, ई सबका सेम है तो उसको कॉमन निकाला, P1 L1 P2 L2 P3 L3। इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे हम तो ये आएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया आपका है 314.15 एंड ई की वैल्यू है आपकी 210 इंटू 10⁻3। तो ये था आपका ए और ई। अब न्यूमरेटर में आएगा इन ब्रैकेट P1, तो P1 कितना है 50 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे आएगा 50 इंटू 10⁻3 इंटू L1 कितना है, L1 है आपके पास 400 प्लस L2, तो P2 कितना है, P2 है 20 किलो न्यूटन, सो 20 इंटू 10⁻3 इंटू L2 है आपके पास 300 प्लस P3 है आपके पास 40 इंटू 10⁻3 और
ये है लेंथ है आपका 200 L3। इस प्रकार से इसको पूरा कैलसी में पुट करो, कितना आंसर आता है देखो। अब यहाँ से आप थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो, 10⁻³ कॉमन निकालेंगे तो डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। तो बच्चा वाला कैलसी में पुट करो, कितना आएगा आंसर। अगर हम कैलसी का यूज करेंगे तो पहला है 50 इंटू 400 प्लस 20 इंटू 300 प्लस 40 इंटू 200 डिवाइड ब्रैकेट 314.15 इंटू 210। तो डेल्टा एल आता है 0.51 mm। ठीक है, इस प्रकार से आपका होगा डेल्टा एल। वापस एक बार क्रॉस चेक करते हैं, 300 प्लस 40 इंटू 200 सही है, डिवाइड बाय 0.515 mm। तो डेल्टा एल हो गया। देन आपको निकालना है सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 होगा P1 अपॉन A1, P1 अपॉन A, देन सिग्मा 2 P2 अपॉन A एंड सिग्मा 3 P3 अपॉन A। अब यहाँ पे क्या है कि आपका सारे जो लोड है वो टेंसाइल है तो पॉजिटिव है, अगर कोई कॉम्प्रेसिव होता तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता, जहां पे भी लोड कॉम्प्रेसिव है वहां पे। तो P1 कितना है आपका 50 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया 314.15, देन P2 है 20 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 314.15 एंड P3 है 40 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 314.15। तो इसमें बस क्या करना है, कैलसी में वैल्यू पुट करना है। तो क्या आंसर आएगा आपका 5123 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 314.15। तो 159.15 आंसर आता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो आता है 63.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड यहाँ पे 4 करते हैं तो आता है 127.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो कैलसी का यूज करके आपको इस प्रकार से आंसर मिलेंगे। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यूनिट कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन अगर आपको आते हैं तो आप इसमें अच्छा सा स्कोर कर सकते हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। इधर आपको ट्रेस पूछेंगे, इधर आपको इलोंगेशन पूछेंगे या फिर डायमीटर पूछेंगे। तो बेसिकली यही फॉर्मूला यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। और सॉलिड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, इसके लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। सो लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्सेज अवेलेबल है जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस एप्लीकेशन पर। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे तो आप बिल्कुल वहाँ पे डेमो लेक्चर देख सकते हो, और अगर अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, आप डायरेक्टली परचेस किया तो भी चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अ brass rod 2 meter long is fixed at both its ends if the thermal trace is not to be exceed 76.5। so trace दिया है 76.5, लेंथ दिया है 2 मीटर, उसको mm में कन्वर्ट किया 2000 mm। कैलकुलेट द टेम्परेचर थ्रू विच द रॉड शुड बी हीटेड, टेक द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 70 into 10⁻⁶ per Kelvin and E is equal to 90 GPa। तो 90 GPa था तो उसको कन्वर्ट किया 90 into 10⁻3। अब ये था आपका टेम्परेचर ट्रेसेस का जनरल फॉर्मूला, अल्फा एल डेल्टा टी माइनस सिग्मा एल बाई ई इक्वल टू 0। अगर इलोंगेशन और एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड है तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो, फिर डायरेक्टली ये फॉर्मूला ध्यान में रख दिया आपने, सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा ई डेल्टा टी तो भी चलेगा। इसमें बस वैल्यू पुट करना था। सिग्मा की वैल्यू 76.5 है, अल्फा की वैल्यू 70 into 10⁻⁶ है, ई की वैल्यू 90 into 10⁻3 है, और आंसर आता है 50 डिग्री। लेकिन यहाँ पे सेल्सियस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, केल्विन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, केल्विन आएगा, क्योंकि आपका जो अल्फा जो है वो केल्विन में दिया है। तो ये था आपका क्वेश्चन डेल्टा टी। एक सिंगल लाइन का ही क्वेश्चन था, बस आपको समझना जरूरी था कि क्या करना है।
Then question number 2A, a metal rod 20 mm diameter, so diameter दिया है 20 mm, 2 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड, लेंथ दिया है 2 मीटर, उसका में कन्वर्ट करो, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आंसर आएगा। Then subjected to tensile force of 60 kilonewton, kilonewton को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, 16 into 10⁻3, it shows and elongation, elongation मतलब डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या होता है, elongation, extension, expansion, deformation, सबका मतलब क्या है, डेल्टा एल है, that is 2 mm, reduction of diameter by 0.006, तो डेल्टा डी कहेंगे हम इसे, 0.006, calculate the Poisson ratio, mu निकालना है, and 3 modulo of elasticity, 3 modulo मतलब होता है modulus of elasticity, bulk modulus and modulus of rigidity। तो पहले एरिया फाइंड करो, पाई बाय 4 into d square, एरिया आएगा 314.16 या फिर 15, देन EL आएगा डेल्टा डी बाई डी। अब EL क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन होता है, EL मतलब लेटरल स्ट्रेन, डेल्टा डी अपॉन डी वो आता है 0.0003, देन लीनियर स्ट्रेन मतलब स्मॉल ई या फिर नॉर्मल स्ट्रेन हम बोल सकते हैं, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, तो ये आता है आपका 2/2000 दैट इज 0.001, और म्यू होता है आपका EL बाई ई, तो ध्यान में रखना म्यू हमेशा 0.3 के आसपास होता है, 0.29, 0.3, 0.31, तो ये ध्यान में रखना है। कभी कभी यहाँ पे गलती से लीनियर स्ट्रेन न्यूमरेटर में, लेटरल स्ट्रेन डिनोमिनेटर में ऐसा हो सकता है, बट आपको आंसर से पता चलना चाहिए कि आपका 0.3 के आसपास ही म्यू चाहिए, ठीक है। देन आपको इलोंगेशन बोला था, 3 मॉड्यूल बोला था, तो डेल्टा एल के फॉर्मूले से PL अपॉन ई, सो ई को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, डेल्टा एल को ई की जगह पे शिफ्ट किया, तो वैल्यू पुट करने के बाद डायरेक्टली आपको कैलकुलेट में पुट करो, डायरेक्टली आंसर मिलेगा 190.985 into 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला E is equal to 3 के 1 minus 2u, इसमें एज इट इज वैल्यू पुट करो, शिफ्ट सॉल्व यूज करो, डायरेक्टली आंसर मिलता है 159.154 into 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड लास्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी E is equal to 2g 1 plus mu, सो ये होता है आपका E की वैल्यू पुट करो यहाँ पे जो आई थी, देन 2g 1 plus mu, तो g आएगा 73.45 into 10⁻³। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2B। तो ये भी बहुत ही सिंपल था, स्टील रॉड 500 mm लॉन्ग, लेंथ दिया है 20 into 10 mm, अब यहाँ पे क्रॉस नहीं था, प्रिंटिंग मिस्टेक था, बट आपको समझना चाहिए कि एरिया दिया है 20 into 10 दैट इज 200 mm स्क्वायर, इन क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल, मतलब P होता है 300 किलोन्यूटन, उसको न्यूटन में कन्वर्ट किया, देन हीट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E दिया है 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, कैलकुलेट द इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल निकालना है, आल्सो कैलकुलेट स्ट्रेन मतलब E निकालना है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू PL अपॉन E, इसमें वैल्यू पुट करो, डायरेक्टली मिलेगा 3.75, एंड E आएगा डेल्टा एल बाई एल दैट इज 3.75 divided by 500 इज इक्वल टू 7.5 into 10⁻³ तो इस प्रकार से स्ट्रेन को यूनिट नहीं होता है, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। सो आई होप आपको इस वीडियो का हेल्प होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, इन शॉर्ट इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आपकी जो अनऑफिशियल ग्रुप है उसमें शेयर करेगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए, और अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो डेफिनेटली मैं सेकंड यूनिट का भी लास्ट ईयर का जो पेपर था, सेकंड यूनिट के ऊपर जो क्वेश्चन आए थे उसका भी मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, SFD BMD निकालना होता है उसमें, तो भी मैं आपको प्रोवाइड वीडियो के थ्रू करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।